जिनके लिए यह समय बेहद खास साबित हुआ है। भारत सरकार ने देश भर में सीनियर सिटीजन्स के लिए नई और महत्वपूर्ण सुविधाएं लागू कर दी हैं। यह योजनाएं सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हर उस नागरिक के लिए हैं जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, चाहे वह किसी छोटे गांव में रहता हो या किसी बड़े शहर में। भारत में इस समय 2.5 करोड़ से अधिक दिव्यांग जन हैं और 10 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक। इनमें से बहुत से लोग अब तक सरकारी योजनाओं के लाभ से पूरी तरह वंचित थे, लेकिन अब सरकार ने इन्हें सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की ठोस शुरुआत कर दी है। इसीलिए अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए प्रावधान न केवल आर्थिक राहत देंगे बल्कि आपके जीवन को और अधिक सम्मानजनक, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाएंगे। आज हम विस्तार से उन 5 प्रमुख लाभों के बारे में बात करेंगे जो अब हर वरिष्ठ नागरिक को मिलेंगे। रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष छूट, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग और वित्तीय लाभ, कानूनी सुरक्षा और अधिकार और सामाजिक व मनोरंजन सुविधाएं। इन सभी बदलावों का उद्देश्य एक ही है कि हर बुजुर्ग व्यक्ति सम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर और सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन जी सके। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कौन लोग वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। भारत सरकार के अनुसार पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और महिलाएं जिनकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक हैं, उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। इनकी पहचान के आधार पर सरकार विभिन्न छूट, अधिकार और योजनाएं प्रदान करती है जो अब पहले से कहीं अधिक सुलभ और सरल बना दी गई हैं। अब बात करते हैं पहले बड़े लाभ की, रेलवे और हवाई यात्रा में मिलने वाली विशेष छूट की। सरकार ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा संबंधी रियायतें लागू कर दी हैं। अब कोई भी सीनियर सिटीजन, चाहे वह देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपनी यात्रा को सस्ती और सुविधाजनक बना सकता है। यदि आप 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष हैं तो आपको रेलवे टिकट पर 40% तक की छूट मिलेगी। महिलाओं को 58 वर्ष की आयु के बाद 50% तक की छूट दी जाएगी। यह छूट सभी क्लासों पर लागू है, जनरल, स्लीपर, एसी या चेयर कार सभी में। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट बुकिंग, बोर्डिंग और अन्य सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। अब हर बड़े स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर और प्रतीक्षा क्षेत्र आरक्षित हैं ताकि उन्हें कतारों में खड़ा ना होना पड़े। हवाई यात्रा में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। एयर इंडिया और अन्य घरेलू एयरलाइंस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 से 20% तक किराए में छूट लागू की है। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी और हवाई अड्डों पर व्हील चेयर, विशेष काउंटर, प्राथमिक बोर्डिंग और सहायता स्टाफ की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। कुछ एयरलाइंस ने अतिरिक्त सामान भत्ता और पसंदीदा सीट चयन की सुविधा भी बिना किसी शुल्क के देने का फैसला किया है। इन सभी बदलावों से यात्रा बुजुर्गों के लिए थकाने वाली नहीं बल्कि आरामदायक और सम्मानजनक अनुभव बनेगी। चाहे आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो या अपने परिवार से मिलने, अब हर सफर आसान और किफायती होगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े लाभ की, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य सबसे अहम आवश्यकता बन जाता है और यही कारण है कि सरकार ने इस क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं जो न केवल मुफ्त हैं बल्कि पूरे देश में लागू हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए अब विशेष सीनियर हेल्थ कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड के जरिए आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में करवा सकते हैं। इसमें सर्जरी, दवाइयां, जांच और अस्पताल में भर्ती होने तक की पूरी सुविधा शामिल है। कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है। आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, सरकारी अस्पताल या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल आधार कार्ड और उम्र का प्रमाण देना होता है और सबसे अच्छी बात यह पूरी तरह मुफ्त है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं जहां ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों की जांच और अन्य सामान्य बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाती है। जन औषधि केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक दवाइयों पर 20% तक अतिरिक्त छूट दी जा रही है।
सरकारी अस्पतालों में उनके लिए अलग वार्ड और प्राथमिकता बेड की व्यवस्था भी की गई है ताकि उन्हें बेहतर देखभाल मिल सके। इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य स्पष्ट है, वरिष्ठ नागरिकों को न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना बल्कि उन्हें यह भरोसा देना कि उनका जीवन अब आर्थिक और चिकित्सकीय रूप से दोनों रूप से सुरक्षित है। तीसरा बड़ा लाभ है बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स की आर्थिक स्थिति को स्थिर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा, यानी जो ब्याज पहले टैक्स में कट जाता था अब पूरा सीधे उनके खाते में आएगा। यह बदलाव खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें ब्याज की आय से पूरी करते हैं। इसके साथ ही किराए की आय पर भी राहत दी गई है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना किराए की आय 5 लाख रुपए तक है तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब वे अपनी पूरी आय का अधिक हिस्सा अपने पास रख पाएंगे। देश के सभी प्रमुख बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ब्याज दरें लागू की हैं। जहां सामान्य ग्राहकों को 6 या 6.5% ब्याज मिलता है, वहीं सीनियर सिटीजन्स को 7 या 7.5% तक ब्याज मिल सकता है। बैंक शाखाओं में उनके लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं ताकि उन्हें लंबी कतारों में इंतजार न करना पड़े। साथ ही बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग के उपयोग को आसान बनाने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू किए हैं ताकि बुजुर्ग भी आत्मविश्वास से मोबाइल ऐप या ऑनलाइन सेवा का उपयोग कर सकें। यह वित्तीय बदलाव वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिर्फ लाभ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। इनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे अपनी आर्थिक योजना खुद बना सकेंगे और किसी पर निर्भर हुए बिना सुरक्षित जीवन जी पाएंगे। अब बात करते हैं चौथे बड़े लाभ की, जो है वरिष्ठ नागरिकों की कानूनी सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सरकार ने ऐसे कई प्रावधान लागू किए हैं जिनसे कोई भी बुजुर्ग अपने अधिकारों से वंचित ना रहे और किसी प्रकार की लापरवाही या दुर्व्यवहार का शिकार ना हो। सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को और सख्त बनाते हुए इसमें संशोधन किया है। अब जो भी संतान या परिवार का सदस्य अपने माता पिता की देखभाल से जानबूझकर लापरवाही करता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उस पर 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। हर राज्य में वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल को और अधिकार दिए गए हैं ताकि शिकायतों का निपटारा जल्दी और निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। संपत्ति पर वरिष्ठ नागरिकों का पूर्ण अधिकार रहेगा। अगर कोई व्यक्ति, रिश्तेदार या बाहरी व्यक्ति उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है तो वे सीधे स्थानीय न्यायाधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे मामलों के लिए अब फास्ट ट्रैक सुनवाई की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी बुजुर्ग को वर्षों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके बच्चे या परिजन सहायता नहीं करते तो वे अदालत के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया की समय सीमा तय दी है। अब हर मामले में 30 दिन के भीतर निर्णय देना अनिवार्य होगा। देश के हर जिले में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं जहां वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह, शिकायत दर्ज करने में सहायता और केस से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता प्रदान करेगा। वरिष्ठ सम्मान नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हर बुजुर्ग व्यक्ति अपने सम्मान पर बात करने की सम्मान नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम, अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी तरह जागरूक रहे। गांव-गांव में और शहर-शहर में इस अभियान के तहत विशेष शिविर, जागरूकता पोस्टर और रेडियो संदेश चलाए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचान सके और उनका लाभ उठा सके। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम लाभ की, जो है सामाजिक और मनोरंजन सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार ने महसूस किया है कि बुजुर्गों को केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, सामाजिक जुड़ाव और सक्रिय जीवन शैली की भी आवश्यकता होती है। इसी सोच के साथ पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सामाजिक और मनोरंजन योजनाएं शुरू की गई हैं। हर जिले में वरिष्ठ मिलन केंद्र खोले जा चुके हैं
यह केंद्र वरिष्ठ नागरिकों को एक दूसरे से मिलने, बातचीत करने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देंगे। यहाँ योग, ध्यान, संगीत, नृत्य, पठन पाठन और सांस्कृतिक आयोजन नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। सदस्यता या तो पूरी तरह मुफ्त है या बहुत मामूली शुल्क पर उपलब्ध है, ताकि कोई भी व्यक्ति खुद को इससे अलग महसूस ना करे। यह केंद्र उन्हीं देश का एक पाप की जा भी दान वाले बुजुर्गों के लिए नया सहारा बन रहे हैं, जो अकेले रहते हैं या जिनके परिवार उनसे दूर हैं। मनोरंजन और यात्रा में भी वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी रियायतें दी गई हैं। कई राज्यों में सिनेमा घरों, पार्कों और सांस्कृतिक आयोजनों में 50% तक की छूट दी जा रही है। राज्य परिवहन निगमों ने स्थानीय बसों और मेट्रो सेवाओं में मुफ्त या रियायती यात्रा पास जारी करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह सुविधा पहले से लागू है और अब पूरे देश में लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय संग्रहालयों, पुस्तकालयों और सांस्कृतिक स्थलों पर वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त प्रवेश की सुविधा दी गई है। कई स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पठन सदस्यता योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे वे किताबें घर तक मंगवा सकते हैं। यह पहल उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय रखने और समाज के साथ जुड़े रहने में मदद करेगी। पेंशन योजनाओं में भी बड़ा सुधार किया गया है। अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब न्यूनतम पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद अहम राहत है जिनकी कोई नियमित आय नहीं है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है। आप अपने नजदीकी बैंक, डाकघर या जनसेवा केंद्र में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और तुरंत योजना का लाभ पा सकते हैं। इसके साथ ही हर राज्य में अब सीनियर सिटीजन डिजिटल कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड से रेलवे, अस्पताल, बैंक और सरकारी कार्यालयों में तुरंत पहचान मिल जाती है। इसमें आपकी उम्र, पेंशन स्थिति और स्वास्थ्य योजना से जुड़ी जानकारी पहले से दर्ज रहती है, जिससे हर लाभ सीधे आपको मिल सके और बार बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, भारत सरकार का यह कदम केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। लागू हुई यह सुविधाएं उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुरक्षा, सुविधा और सम्मान लेकर आई हैं, जिन्होंने दशकों तक इस देश को अपनी मेहनत और समर्पण से बनाया है। चाहे बात यात्रा की हो, स्वास्थ्य की, बैंकिंग की या कानूनी सुरक्षा की, हर क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक अब किसी पर निर्भर ना रहें। अब उनके पास अपने अधिकार हैं, अपनी पहचान है और सबसे बढ़कर एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो इन योजनाओं का लाभ उठाना आपका अधिकार है। अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, बैंक या सरकारी कार्यालय में जाकर आज ही आवेदन करें। इन सुविधाओं की जानकारी अपने दूसरी दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी बुजुर्ग इन योजनाओं से वंचित ना रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा लाभ सबसे ज्यादा प्रभावी लगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।